है। उसके बाद में दूसरी 4 उंगली जी को और एच को छोड़ देना है, 2 अक्षरों को बीच में। और उससे बाद में जो उंगली, जो 4 उंगली रखनी है वो रखनी जे पे, के पे, एल पे और जो विसर्ग होते हैं उस पर, विसर्ग पे रखनी है। ये हमें कीपैड को ऐसा रट लेना है उंगलियों पे कि हाँ गलती होंगी शुरू में, ऐसा लगेगा कि नहीं करा जाएगी, मगर आपको संयम बनाए रखना है और आपको टाइप करनी है। जो भी टाइप आवे आपसे धीरे धीरे आवे, 10 की, 1 की, 2 की, निकले ना निकले, मगर आपको संयम बना के रखना है और धीरे धीरे आप टाइप करना चालू करो अपनी। पहले 4 उंगली जमाओ, 4 अक्षरी यानी कि 4 अक्षरी रटो उंगलियों पे, ASDF। या अगर दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं तो दूसरे तरीके से हम ये कर सकते हैं कि वो 4 अक्षर की पे उस पर लिख दें कॉपी पे। जैसे कि पहली 4 उंगली ASDF पर रखी जाएंगी, तो वो ASDF अपनी कॉपी पे लिख दें और उसे बार बार ASDF करके टाइप करें। फिर दूसरी 4 उंगली जो रखी जाएंगी वो रखी जाएंगी JK और विसर्ग पे, JK और विसर्ग पे, JK और विसर्ग पे। सही करके याद करना। पहली 4 उंगली जो रखी जाएंगी, अंगूठे का काम होता है स्पेस दबाना, ठीक है। कंग की उंगली का काम होता है कंग की कंग की उंगली का स्टार अपना एंटर दबाने के लिए या इधर शिफ्ट दबाने के लिए कर सकते हैं कंग की उंगली का इस्तेमाल। मगर हमें ये बहुत याद रखना है कि पहली 4 उंगली ASDF पे रखी जानी है और दूसरी उंगली 4 उंगली JKL और विसर्ग पर रखी जानी है। ये 4 पहले बीच की लाइन हमें याद करनी है, पहले बीच की लाइन हमें याद करनी है और दूसरी ऊपर को ना नीचे को छोड़ देना है। पहले यही 4 लाइन याद करनी है, यानी कि पहली लाइन जो है, पहली लाइन में हमें ASDF तक पहली 4 उंगली और दूसरी 4 उंगली की शुरुआत जो करेंगे तो JK विसर्ग तक करेंगे, JKL विसर्ग, JKL विसर्ग। तो ये हमें याद करनी है। दूसरा काम क्या होगा हमारा, हमें डेली आप 1 घंटा नहीं दे सकते, आधा घंटा नहीं दे सकते, तो आप आधा घंटा सुबह को, आधा घंटा शाम को टाइप करें धीरे धीरे। 1 घंटा अगर जितना ज़्यादा समय मिल सके इतना ज़्यादा करें, क्योंकि जब तक हम इन वर्ड को याद नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे शब्द हैं, जब तक हम इन शब्दों को याद नहीं करेंगे हमारी उंगली सेट नहीं बैठेंगी कि हाँ हम आँख बंद करके ये बता दें कि इस उंगली पे इधर दबाने पर कौन सा लेटर आएगा। और इंग्लिश की आसान है, हिंदी की थोड़ी कठिन है, मगर हिंदी की कठिन भी नहीं है, हो जाता ही है सब। 30 की, 35 की, ऐसे ऐसे हमारे साथ वो हैं लड़के जो 60 की स्पीड निकाल देते हैं। तो आपके लिए 25 की या 30 की स्पीड निकालना बहुत ही सरल काम है, इतना मुश्किल नहीं है। मगर अभ्यास करना, अभ्यास का बहुत ज़रूरी है। आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा मेरे भाई, और जितना आप अभ्यास करोगे इतना ही आपकी उंगली सेट होने लगेंगी। गलतियाँ होंगी, एक नहीं होंगी, 1000 गलती होंगी, मगर जैसे जैसे आप उस चीज़ को कंठस्थ करते जाएंगे, याद करते रहेंगे, रोज़ रूटीन में आ जाएगी आपकी चीज़ें, तो फिर वैसे ही वो गलती 999 होंगी, 998 होंगी, 997 होंगी, एक ना एक दिन आकर वो सारी गलती कम हो जाएंगी। और अब जैसे कि टाइम है और अभी एग्ज़ाम हुआ ही है 29 जुलाई को, तो अभी इतना जल्दी नहीं है एग्ज़ाम, वो होगी टाइप। अभी टाइप के लिए वो अच्छा खासा समय है, 2 महीने तक। ऐसे ऐसे लड़के हैं जो इन्होंने 2 महीने में 30-35 की स्पीड निकाली है। तो आप स्पीड को लेकर तो इतना टेंशन लेना मत, और धीरे धीरे अपना सुबह शाम थोड़ी थोड़ी टाइप करते रहें, जिससे कि आपकी याद की वर्ड हो जाए कि कहाँ कॉमा है, कहाँ अल्प विराम है, कहाँ विराम है। और मैं ऐसे ही टिप्स आपको देता रहूँगा टाइपिंग के बारे में और आने वाली नई वैकेंसी के बारे में। जैसे कि पैट का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूँगा, और टाइप के लिए भी मैं 5-10 मिनट की वीडियो बनाकर
आपको समझाता रहूँगा कैसे टाइप करनी है और कैसे अपने आप को कंटेस्ट करना है। और एक ऐप आता है JR के नाम से, हाँ JR के नाम से आता है ट्यूटर। तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा आप उससे टाइप करें, कोई और ट्यूटर ले लें जिससे आप टाइप करें। उसमें शब्द बहुत गलती हैं और गलती बहुत आती है उसमें, तो उससे ना टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट से तैयारी करें और किताब से तैयारी करें। ट्यूटर के चक्कर में ना पड़ें। ट्यूटर आपको बाद में काम देगा, जब आपकी स्पीड बढ़िया निकलने लगेगी तो आपको उसके बाद में ट्यूटर पर करने में फ़ायदा रहेगा। मैं तब तक आपको अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि आप धीरे धीरे टाइप करें माइक्रोसॉफ्ट पे वर्ड में, हिंदी इंग्लिश दोनों। 15-15 मिनट या 20-20 मिनट, 25-25 मिनट रोज़ निकालें, आपकी वो स्पीड आने लगेगी और जल्दी आने लगेगी। पहले 5 आएगी, फिर 10 आएगी, 10 से ही 20 होगी, 20 से ही 30 होगी। अगर कोई बच्चा या कोई आप में से कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आज ही मैं टाइप करना शुरू करूं और आज ही मेरी 70 की हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है सर, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँगा।